हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट्स से जुड़े हुए स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, एप्स या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टेट्स की है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलर एम्फेसिस रहेगा वेस्ट यानी पश्चिमी राज्य, ईस्ट यानी पूर्वी राज्य और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पे। नॉर्थ और साउथ क्यों छोड़ दिए मैम? वो छोड़े नहीं हैं, वो कल के वीडियो में, दैट इज येस्टरडेज वीडियो, वी हैड कवर्ड नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स। नहीं देखा हो बाय एनी चांस तो नो प्रॉब्लम, वीडियो के बाद आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा। ओके, जो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट न्यूज़ वो जनवरी से लेके जून 2022 तक की होगी, क्योंकि 6 महीने का कंपाइलेशन है। इसके बाद के मंथ्स की आपको न्यूज़ देखनी हो तो मंथली सीए रेफर कर सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट है। दिसंबर एंड हो जाएगा तो अगेन हम एक और 6 मंथ्स का कंपाइलेशन लाएंगे, जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो बिहार से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको स्टेट की स्लाइड दिख रही है, इसमें काफ़ी सारी ट्रिविया ऐड की गई है, यानी कि स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले गए हैं, जैसे कि बिहार दिवस कब आता है, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स कितने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टेट एम्बलम्स वगैरह डाल दिए गए हैं। सो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हैंड नोट्स ले लीजिए, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो parchamclasses.in ये वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पे स्टेट स्कीम्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक सिंगल पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है, और अगर आपके पास एनुअल पीडीएफ सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक वगैरह है तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। चलिए तो पहला जो स्कीम या प्रोजेक्ट है बिहार से वो देखते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड जाति आधारित गणना, यानी किस राज्य ने जाति आधारित गणना नामक जनगणना करने का निर्णय किया है? आंसर इज बिहार। बिहार के अंदर जाति पर आधारित सेंसस होगा, यानी कि जनरल सेंसस नहीं, इसमें एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ये सारे बेसिस पे सेंसस किया जाएगा। और मेन एम क्या बताया जा रहा है सेंसस के पीछे? डेवलपमेंट वर्क डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए किया जा सके, तो एग्जैक्ट काउंट पता चलेगा, कहाँ पे कौन से रीजन में कितने हैं, कौन सी ट्राइब्स के या कास्ट के कितने हैं, तो बहुत टारगेटेड स्कीम्स या प्रोग्राम सरकार ला पाएगी। अब क्योंकि करंट में से ही स्टैटिक के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर हमने जाति आधारित गणना की बात की तो अब आपको जनगणना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि सेंसस कब शुरू हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनाइज कंप्लीट सेंसस कब हुआ, और लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था, एट्सेट्रा। तो जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं। हिंदी में लिखा है बट आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस जैसा हम करते आ रहे हैं। तो जाति आधारित जनगणना कब कब हुई है? सबसे पहले तो ये देखिए कि जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, यानी कि 100% जो प्रॉपर जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। इससे पहले 1872 में स्टार्ट हो गई थी ऑल्दो, लेकिन फर्स्ट 100% ऑर्गेनाइज फॉर्म में 1881 में हुई थी। 1872 में किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी आप बताएंगे? लॉर्ड, कौन से लॉर्ड थे उस समय? ट्राई कीजिए, ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि फर्स्ट सेंसस किसने करवाया था। ऑलराइट, चलिए फिर आखिरी बार जो कास्ट बेस्ड सेंसस था वो 1931 के अंदर हुआ था, एंड 1931 में अगर हम उसके आंकड़ों से या उसके डेटा से देखें तो 52% ओबीसी पाए गए थे। 2011 में जाति पर आधारित सेंसस हुआ, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था, राइट। एंड नाउ SC ST आंकड़े तो हैं ही, ना ओबीसी आंकड़े भी पार्टीज चाहती हैं, ऑफकोर्स पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, एंड इफ़ गवर्नमेंट्स वांट टू वर्क ऑन डेवलपमेंटल एंगल तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम आ जाते हैं, जो लास्ट सेंसस हुआ था पॉपुलेशन सेंसस वो 2011 में हुआ था, और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और उसी के बेसिस पे विच वॉज द 15 सेंसस बेसिकली। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो देख लेते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आबादी सबसे कम आबादी कौन से स्टेट्स में है? हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी के अंदर, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम के अंदर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि घनत्व, है ना। तो चलो एक और सवाल पूछूं, बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पीपल पर व्हाट यूनिट क्या होती है? सो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी सबसे पास कहाँ रहते हैं लोग? बिहार के अंदर, एंड सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो,
सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला के अंदर देखा गया, फीमेल्स का अच्छा खासा नंबर है कंपेयर टू मेल। लोएस्ट हरियाणा के अंदर देखा गया। देन टॉकिंग अबाउट लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, सो हाईएस्ट साक्षरता दर अगेन केरला के अंदर देखी गई एंड लोएस्ट बिहार के अंदर देखी गई। दिस वाज एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच वाज द 15th सेंसस। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। परचम ऐप के ऊपर अ लॉट ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, और अगर आप एक कोड यूज करते हैं विच इज रिचा 10, क्या कोड है? रिचा 10। क्यों नहीं चल रहे हो भाई? सो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एसएससी जीए कोर्स पे। जीए इज जनरल अवेयरनेस कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके ये सब आ जाता है कंबाइन। या फिर अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हो, जैसे एसएससी का स्टैटिक जीके कोर्स जो मैंने ले रखा है निमोनिक्स वगैरह की मदद से, तो उस पर आपको एडिशनल 10% मिल जाएगा। वी ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज, टियर 1 की टेस्ट सीरीज आ रखी है ऐप के ऊपर। बिगिनर लेवल भी अवेलेबल है, एडवांस लेवल भी अवेलेबल है, और इसका अगर आप कंटेंट देखोगे तो बहुत सारे नियरली 4000 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए हैं इसमें। सो इनमें से कुछ भी आप लेना चाहें तो रिचा 10 कोड यूज कर लीजिएगा, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बिहार पे ही आगे मूव करते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनामिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप? कौन सी जमीन किसकी है, इसको लेके कई बार बवाल होता है। अगर पक्के कागज़ बने हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड, अगर सब कुछ है तो ठीक है, लेकिन कई बार कच्चे कागज़ बने हुए होते हैं, रजिस्ट्री प्रॉपर नहीं हो रखी होती है, तो किसकी लैंड है नहीं है, इसको लेके बहुत डिस्प्यूट होता है, लोग मार तक देते हैं एक दूसरे को। सो नाउ पहला स्टेट जिसने की डायनेमिक मैप जैसा कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री वगैरह होगी कि कौन सा लैंड किसका है, और जैसे ही आप बेचोगे या खरीदोगे वो ट्रांसफ़र रजिस्टर हो जाएगा। सो आपको लिखा पढ़ी अलग से पेपर पे बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैप विलेजेस में ये ट्रैक करना ये शुरू किया है बिहार ने। ऑलराइट, सो डायनेमिक मैप हर बार अपडेट होंगे जैसे ही लैंड ओनरशिप चेंज होती है। मैंने बेचा, आपने खरीदा, और तो फिर लैंड ओनरशिप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं लैंड को लेके, उसको कम करने के लिए है। एंड बहुत ज़्यादा लीगल डिस्प्यूट बिहार में थे, जैसे कि स्टेट के हिसाब से 37,000 केसेस लैंड डिस्प्यूट के फरवरी 2021 से लेकर के, मतलब पिछले एक साल की अगर हम बात करें, फरवरी 21 से फरवरी 22, तो 37,000 केसेस रजिस्टर हुए थे। ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट मोटे मोटे तौर पे इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। चलिए, सो बिहार से अब हम मूव करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेट को हम कवर करें, अगर उस स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा इनिशियल 6 मंथ्स में तो हम कवर करेंगे, बिकॉज हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लें, हमारा पर्पस ये हम सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लें। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से पढ़ने अगर आप जाएंगे तो देर इज़ नो स्टॉपिंग टू एनीथिंग, लेकिन हमें बहुत स्मार्ट होकर के पढ़ना है ताकि हमारा टाइम और एफर्ट सही डायरेक्शन में चैनलाइज्ड हो, और उसी बेसिस पे हमने न्यूज़ को पिक किया है। तो मध्य प्रदेश की ट्रिविया आप देख सकते हो, लार्जेस्ट ट्राइब, स्मॉलेस्ट ट्राइब, ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं इस पर अभी एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो अबाउट मध्य प्रदेश, एनिमल, स्टेट डांस, स्टेट स्पोर्ट एट्सेट्रा। चलिए स्कीम पे आते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम? स्कीम का नाम क्या है? लाडली लक्ष्मी स्कीम, टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परसू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, 2.0। सो लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही है। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। पूछा जा सकता है लाडली लक्ष्मी योजना इनमें से कौन से स्टेट के अंदर हाल ही में न्यूज़ में देखी गई या से जुड़ी हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत 2007 में हो गई थी, अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, और जैसा कि हमने क्वेश्चन में देख लिया किसके लिए है? हायर एजुकेशन में गर्ल्स को प्रमोट करने और एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड उद्यम क्रांति योजना? उद्यम क्रांति, उद्यम मेहनत करना, कुछ करना है ना, तो एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए है, और ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई न्यूज़ है। सो सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया उद्यम क्रांति योजना 5 अप्रैल 2022 को। एम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
को बढ़ावा देना यूथ के अंदर। और इसके लिए 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख तक के सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, फाइनेंसिंग या फंडिंग की जाएगी ताकि अपना बिजनेस यूथ शुरू कर सके। ऑलराइट, आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। सो मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ट्रिविया आप देख सकते हो। इसका जो एंशिएंट नेम है वो दक्षिण कौशल इसको कहा जाता था, देन कब बना एंड स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा दिया हुआ है। भूपेश बघेल जी की फोटो दिख रही है, सीएम। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना? क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान मतलब फ्रेंड, है ना। सो फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं यानी जो सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करवाती हैं वो आपके डोर स्टेप से तक ही पहुंच सके, जैसे कि राशन कार्ड बनवाना है, आपको नहीं जाना पड़े वो आपके घर तक आ जाए। इस तरह से 100 पब्लिक सर्विसेज हैं जो डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएं, उसके लिए मुख्यमंत्री मितान योजना कि आपके फ्रेंड बन के सरकार आप तक आएगी। ये कहाँ चालू की गई? छत्तीसगढ़। कहाँ की गई? छत्तीसगढ़। तो आप तो चाह रहे थे 36 योजनाएं मिल जाएं, सरकार ने बोला हम आपको 100 योजनाओं का लाभ देंगे या 100 पब्लिक सर्विसेज आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मितान का मतलब फ्रेंड होता है। 14 सिविक बॉडीज जो हैं उन तक ये प्रोजेक्ट को पहुंचाया गया कि आपसे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज घर पे ही पहुंचेंगी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इनकम मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड कौशल्या मातृत्व योजना? कौशल्या मातृत्व योजना। सो फीमेल से रिलेटेड होगी, मदर से रिलेटेड होगी। कौशल्या माँ थी, मातृत्व फीमेल्स के लिए आता ही है ना। बाय हैंडिंग चेक ऑफ 5,000 ईच टू 5 women बेनिफिशियरीज फॉर द स्टेट मदरहुड प्रैक्टिसेस। सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के लिए 5 महिला लाभार्थियों को 5,000 रुपए के चेक सौंपकर कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 5 महिलाओं को लाभ मिलेगा। शुरुआत 5 फीमेल्स को 5,000 रुपीज़ ईच देने से हुई है। और इस योजना का पर्पज़ ये है कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूरत होती है, वो अपने न्यूट्रिशन का खर्चा सरकार दे रही है कि आप ढंग से अपना न्यूट्रिशन लीजिए। सो कौशल्या मातृत्व योजना। आप जब मातृत्व का अनुभव कर रहे हो, दैट इज यू आर प्रेग्नेंट, सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, फॉर दैट विल बी गिविंग यू 5,000। ओके, और फीमेल फीटिसाइड का भी प्रिवेंशन कहीं ना कहीं से होगा। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और स्कीम्स देख लीजिए। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम थी, जिसमें कि धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? जो बड़े बड़े ब्रांड नेम के साथ नहीं आती, सेम उनमें वही सॉल्ट्स और फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन जब उन पर बड़े ब्रांड का नाम लग जाता है वो महंगी हो जाती हैं। जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं और सेम क्वालिटी की यूजुअली होती हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो देखिए, राजीव गांधी, मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि राजीव गांधी जी के नाम पे अगर कोई योजना लाई जा रही है, इंदिरा गांधी जी के नाम पे कोई योजना लाई जा रही है, तो कांग्रेस की सरकार ही वहाँ पे होगी। और कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है, तो या तो आप राजस्थान लगाओगे या फिर छत्तीसगढ़ बताओगे, है ना, क्योंकि दोनों जगह सरकार कांग्रेस की है। अब बीजेपी वाली तो पार्टी राजीव गांधी जी के नाम से तो नहीं निकालेगी, वो अटल बिहारी जी के नाम से निकाल सकती है, राइट। सो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आइडिया रखोगे तो आंसर मार्क करना इजी होगा। छत्तीसगढ़ बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन स्कीम जो चलती थी उसको बंद कर दिया गया था। 2014 के बाद जो भर्तियां हुई उसमें पेंशन का जो पहले पेंशन चलती थी उसका लाभ मिलना बंद हो गया था। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आपका सैलरी का 10% डिडक्ट होता और उससे आपका पेंशन बजट बनता या पेंशन का पूरा कोटा बनता। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का, उसको भी सरकार ने बोला कि आपको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी पेंशन स्कीम हम लेके आ रहे हैं और आपकी जो सैलरी है उसका 50% तक आपको पेंशन मिलेगी बाद में, ठीक है। सो यही बस न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर होनी एंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। राजस्थान ने भी अप्लाई किया था, उन्होंने हालांकि प्रोविडेंट फंड के कॉन्टेक्स्ट में किया था, पर उनकी जो प्ली थी वो डिनाई हो गई थी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से फंड रिलीज करवाने पड़ते हैं, है ना।
सो एनीवेज 10% रिडक्शन जो होता है मंथली कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय की साइड से, वो भी हटा दिया गया है। एंड बस दिस इज इट। तो अगर किसी ने 2014 के बाद से नौकरी ज्वाइन की है, सरकारी नौकरी राज्य सरकार में, तो उनको पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। गॉट इट? ये है रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर हम आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल का ट्रिविया देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ है और यहीं पे आप मुझे बता दो, क्योंकि ये चेंज हुआ है, आपके नोटिस में आना ज़रूरी है। क्वेश्चन के आंसर करते हो तो आप उस चीज़ के बारे में ढूंढते हो, पढ़ते हो या याद करते हो, रिप्लाई करते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? जल्दी बताइए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए हम वेस्ट बंगाल की पहली न्यूज़ पे चलते हैं। द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर क्लासेस 1 to 7? क्लासेस 1 to 7 के लिए परय शिक्षालय कौन से स्टेट के अंदर स्टार्ट हुआ? आंसर इज वेस्ट बंगाल। पढ़ाई की कि नहीं की? पढ़ाई किया तुमने? पढ़ाई शिक्षालय, थोड़ा ऐसा बोल लो, थोड़ा सा बोल लोगे तो दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, पढ़ाई बंगाली सॉर्ट ऑफ एक्सेंट आप यूज़ कर रहे हो, आ नहीं रहा तो भी कर रहे हो, तो पढ़ाई शिक्षालय। तो परय शिक्षालय वेस्ट बंगाल ने शुरू किए हैं। जो बच्चे छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको स्कूल से वापस जोड़ने के लिए पोस्ट कोविड ये किया गया है। सो इनिशियली स्टूडेंट्स जो प्राइमरी प्री प्राइमरी में थे उनके लिए था, और अब इसको 1st to 7 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओपन के अंदर पढ़ाना, गार्डन्स एंड ऑल में, क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रखना। ना मूविंग ओवर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो शुरुआत करेंगे हम सिक्किम से। सिक्किम का यही आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिख रहा है। नेपाल चाइना से बॉर्डर लगते हैं, भूटान से भी लगता है, नीचे वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, अच्छा, ये सिक्किम स्टेट की ट्रिविया है कि सिक्किम कब इंडिया के अंदर, इंडिया के प्रोटेक्टोरेट में आया, और उससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी नहीं थी, तो ये सब थोड़ा सा है, देख लेते हैं। सिक्किम इंडिया के प्रोटेक्टोरेट में 1950 में आया, जो इंडो सिक्किमीज ट्रीटी हुई उसके बाद से, और इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और जो कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिक्किम की, वो इंडिया की तरफ से हैंडल होने लगी। फिर सिक्किम 22nd स्टेट बन गया इंडिया का 1975 में। ओके, सो इट बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया। और कौन से नंबर का स्टेट है? 22वें नंबर का। उससे पहले 1975 तक कौन सी डायनेस्टी का रूल यहाँ पे देखा गया था? नामग्याल डायनेस्टी। देन माउंट कंचनजंगा जो है, जो बहुत पॉपुलर है, वो सिक्किम में ही लाई करती है। ठीक है, देन कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट एंड नेचुरल हेरिटेज साइट दोनों को ही दोनों की तरह कैटेगराइज होते हुए मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। एंड इज़ द ओनली मिक्स्ड साइट फ्रॉम इंडिया। और क्या है? बस इतनी बातें हैं। सो हर स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, लाइक देयर स्टेटहुड कब आता है, या फिर अगर वो बाद में इंडिया के अंदर विलय किए गए हैं, इंटीग्रेट किए गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उनके उससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया। तो बेसिकली अ लाइट ब्रीफिंग अबाउट एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी यू मस्ट बी नोइंग, स्पेशली अगर स्टेट्स और सिविल्स की तैयारी कर रहे हो तो। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट आमा योजना एंड बहिनी स्कीम? कौन सी राज्य सरकार आमा योजना, बहिनी योजना लागू करेगी? आमा और बहिनी, सिक्किम आम खरीदने, आपको उससे रिलेट कर लो। आमा योजना हालांकि डील करती है सब फीमेल से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता, आमा योजना इज़ व्हाट, तो आप आम से रिलेट कर सकते हो। आम, आप सिक्के लेके खरीदने गए हो कि हमें आम दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, सो आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है, आम और सिक्के का हो जाएगा। आमा स्कीम जो है वो हैबिट ऑफ सेविंग इनकलकेट करने के लिए नॉन वर्किंग फीमेल्स में, जो फीमेल्स प्रोफेशनली काम नहीं करती हैं, उनके अंदर जो मदर्स हैं पर्टिकुलरली, सेविंग को बढ़ाने के लिए 20,000 ईच एनुअली उनके खातों में, बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे कि आप बचत करना शुरू कीजिए। ओके, एंड जो बहिनी स्कीम है दैट इज़ बेसिकली फॉर सैनिटरी पैड्स, फ्री एंड 100% एक्सेस मिल सके फ्री सैनिटरी पैड्स का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की गर्ल्स को, ताकि ड्रॉप आउट रेशियो कम हो स्कूल से, उसके लिए बहिनी स्कीम है। देन कमिंग ओवर टू असम।
सो विच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है, जिस तरह से काम चल रहा है, सरकार जिस तरह से गवर्न कर रही है। सो कौन से स्टेट है जिसने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए? असम। असम, ठीक है। तो कहा भी जाता है कि सद्भावना मन में नहीं आ रही तो भगवान से थोड़ा जुड़ो, आसमान की तरफ जुड़ो तो सद्भावना अंदर आएगी। सद्भावना अच्छी भावना है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स। सो सीएम जो हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसको लॉन्च किया और इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो जितने भी पेंडिंग केसेस और फाइल्स हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, उनको फटाफट निपटाना है, ये टारगेट लिया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। सो 4 to 5 लाख पेंडिंग केसेस जो हैं सेक्रेटेरिएट में सालों से रखे हैं, उनको निपटाना है 1 साल के अंदर अंदर। और उसके लिए पोर्टल बनाया गया कि भाई अगर आपका कोई केस है, आपका कोई अर्जी थी या कोई भी मसला चल रहा था और वो पेंडिंग पे चला गया बहुत सालों से, तो आप जल्दी से हमें पोर्टल पे बताइए, हम उसको फास्ट ट्रैक पे लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which state launched India's first night navigation mobile application for ferry services? फेरी सर्विसेज जो होती हैं, जो फेरीज होती हैं यहाँ से वहाँ पानी के ऊपर चलती हैं और लेके जाती हैं, बोट्स समझ लीजिए। तो ये फेरी सर्विस होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे चल के, जैसे टैक्सी समझ लीजिए, पानी की टैक्सीज हैं फेरीज। सो फेरी सर्विसेज के लिए रात में नेविगेशन वो कर सके, रात में उनको डायरेक्शन वगैरह का पता चल सके, इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है आसाम ने। सो आसमान में तारे होते हैं ना, वही रात में नेविगेशन में हेल्प करते हैं ना। बर्ड्स वगैरह जब माइग्रेट करती हैं, कैसे पता चलता है उनको? तारों और चांद की लोकेशन से ही तो पता चलता है। तो उससे आसमान से आसाम रिलेट कर लीजिएगा, नाइट नेविगेशन। सो फेरी सर्विसेज जो ब्रह्मपुत्रा पे हैं, वहाँ उनके लिए ये ऐप का फीचर लॉन्च किया गया है और डेवलप किया इसको स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने IIT मद्रास के एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ 4-year मेंटोरशिप प्रोग्राम, प्रोजेक्ट आरोहन। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट आरोहन, टू मेंटोर स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड होन देयर स्किल। तो 4 साल का स्किलिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आरोहन नाम दिया गया है। बस इतनी सी बात है इसमें, और इतनी सी बात है। सो आसाम के अंदर ये हुआ। एंड मूविंग ओवर टू त्रिपुरा। त्रिपुरा की ट्रिविया आप देख लीजिए कि इंडियन यूनियन में कब मर्ज हुआ, फिर C कैटेगरी का स्टेट घोषित हुआ, फिर यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ, फिर फुल स्टेटहुड मिला है त्रिपुरा को। सो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज होती हैं स्टेट्स की, पढ़ने जाएंगे तो मज़ा आएगा। लेंगे स्टेट्स को एक एक करके। आई रियली विश टू टेक अप 1 स्टेट एट अ टाइम और उसके बारे में सब कुछ पढ़ें, डिस्कस करें, बहुत मज़ा आएगा मुझे भी और आपको भी, आई होप। सो लेट्स सी कब पॉसिबल हो पाता है ये। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंस मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण। चा बोलते ही चाय पीने का मन हो गया, टाइम भी हो गया है, 4:45 हो रही है। सो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम जो है वो टी वर्कर्स के लिए कौन सी सरकार ने अनाउंस की है? किस राज्य सरकार ने? त्रिपुरा ने की है, टी त्रिपुरा। ओके, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चा वर्कर्स के लिए त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च की है और 85 करोड़ का अलॉट किया है इसके लिए कॉर्पस। और 7000 टी गार्डन वर्कर्स जो हैं त्रिपुरा के, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड की जाएगी। विमेन स्पेशली इन्वॉल्व रहती हैं चाय की पत्तियां तोड़ने में, बागानों में काम करने के लिए। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उनको कवर करने के लिए। एंड व्हाट एल्स? नथिंग। विमेंस डे पे आई थिंक बस दैट इज इट। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया अगरतला के अंदर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। सो किसने ये लॉन्च की, इनॉग्रेट की ये योजना? अमित शाह ने लॉन्च की है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। कमिंग ओवर टू नागालैंड। So which state became the first state in the country to implement the National E-Vidhan Application NEVA program to become completely paperless? पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली पहली स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। बेसिकली उसकी जो असेंबली है, नागालैंड की असेंबली, वो पूरी तरह से पेपरलेस हो गई। सो इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट असेंबली टू डू सो। सो नागालैंड में सबसे पहले नेशनल ई विधान एप्लीकेशन 100% अप्लाई कर दी गई। सो हर एक टैबलेट या ई बुक को अटैच कर दिया गया।
60 मेंबर्स जो हैं उनको दे दिया गया ताकि जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स हो रही हो पेपर वगैरह के थ्रू ना हो, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो। और जो एक्सपेंस आया नेवा को यूज़ करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें सेंटर की शेयरिंग 90%, स्टेट की 10% रही। फिर हम आते हैं, अच्छा ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट हो गया। फिर हम आते हैं वेस्टर्न स्टेट्स पे, ठीक है। उसमें हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की ट्रिविया आपके सामने है। ये है अशोक गहलोत जो कि सीएम है। इन विच स्टेट अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रेग्नेंट वेमेन। प्रेग्नेंट वेमेन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आंचल। तो माँ के आंचल में है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो आंचल में, माँ के आंचल में हम राज करते हैं। उसके बाद तो दुनिया झेलनी है हमें, पर जब तक हम माँ के आंचल में होते हैं हमारा राज होता है। तो राजस्थान आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई आंचल प्रोग्राम की। करौली के अंदर बहुत फेमस मंदिर है कैला मैया का, है ना, कैला मैया का, और उससे भी आप आंचल को एसोसिएट कर सकते हो। माता का आंचल और देवी का आंचल, इट इज़ वन एंड द सेम। सो बेसिकली क्या रही है आंचल स्कीम? जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेजेस में, यानी चाइल्ड बर्थ के पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद में, उसके लिए ये है। ओके, तो महात्मा गांधी नरेगा के ही तरह से, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम है, उसी तरह से अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम राजस्थान में स्टार्ट हुई। तो वो देखते हैं। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? इंदिरा गांधी नाम में है इंदिरा गांधी, यानी कहाँ पे होगी? जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी, और एक राज्य है राजस्थान। सो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, महात्मा गांधी नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट गारंटी होता है सर्टेन नंबर ऑफ डेज का। चलिए बताइए मुझे, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत कितने नंबर ऑफ डेज का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में गारंटीड होता है एक साल में, वो आप मुझे बताइए। और शहरी रोजगार जो ये योजना आई है, इसके तहत 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में दिया जाएगा 18 to 60 ईयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स को। और बेसिकली छोटे छोटे जो काम होते हैं जिनमें यूज़ होता है लेबर का, ट्री प्लांटेशन, पॉन्ड्स, लेक्स की सफाई करना, स्ट्रे एनिमल्स वगैरह को पकड़ना, इन सब में आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी विथ 10 करोड़ बजट। सो भाई कैमल की अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाले बेल्ट में ही मिलते हैं। राजस्थान जाना जाता है कैमल, यहाँ का नेशनल कहाँ से आ गया, स्टेट डेजर्ट एनिमल भी कहा जाता है ना। यहाँ पे 2 स्टेट एनिमल कंसिडर होते हैं। एक तो हो गया कैमल, जिसको स्टेट डेजर्ट एनिमल भी कहते हैं। दूसरे एनिमल का नाम बताओ। कैमल के अलावा राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है? जल्दी से बताइए। और हम ये देख लेते हैं कि कैमल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पॉलिसी कौन सा स्टेट लेके आया? राजस्थान लेके आया। यहाँ पे रेगिस्तान है, कैमल आराम से घूमते हैं साहब, सो रिलेटेबल सी चीज़ है। और अगर हम थोड़ी बहुत स्टैट्स की बात करें, सो गवर्नमेंट के हिसाब से 2 लाख से भी कम कैमल्स रह गए हैं राजस्थान में। और सिंस 2012 पूरे कंट्री में 1.5 लाख कैमल्स का नंबर रिड्यूस हो गया है। ओके, एंड व्हाट एल्स, हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने कैमल को स्टेट एनिमल 2014 में डिक्लेयर किया था। राजस्थान हैज़ 1 मोर स्टेट एनिमल जिसका नाम आप बताएंगे। और पूरे देश में पाए जाने वाले कैमल्स में से 85% कैमल्स जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और उसके अलावा गुजरात, हरियाणा, यूपी और एमपी, मतलब आसपास वाले स्टेट्स में दिख जाएंगे। ऑलराइट, then Rajasthan becomes the first state in the country to get an L-root सर्वर कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड है। सो जे रूट सर्वर्स, एल रूट सर्वर्स होते हैं। सिटी लेवल पे तो एल रूट सर्वर्स थे, लेकिन स्टेट लेवल पे एल रूट सर्वर पाने वाला या इंस्टॉल करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया। एल रूट सर्वर के आने से ये हो जाएगा कि अगर पूरे देश की या पूरे एशिया का भी अगर इंटरनेट कनेक्शन किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब होता है तो भी राजस्थान में इंटरनेट कनेक्शंस जारी रह सकते हैं। फीलिंग क्यों नहीं आ रही है मुझे कि ऐसा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, बताया तो हो रहा होगा। सो एल रूट सर्वर राजस्थान में कौन सा स्टेट है जिसने पहला एल रूट सर्वर पूरे स्टेट लेवल पे उस इंस्टॉल किया है? राजस्थान।
ठीक है, तो जो क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो नया सर्वर है, इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, यानी कि ICANN, और भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर जो है वहाँ पे ये इंस्टॉल किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गुजरात। सो दिस इज द ट्रिविया ऑफ गुजरात। ज्यूअल ऑफ वेस्टर्न इंडिया इसको कहा जाता है, और गुर्जर देश जो मॉडर्न गुजरात है वो यहाँ से नाम लिया गया। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी आप ट्रिविया देख सकते हो। चलिए, सो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर Amit Shah has inaugurated Seema Darshan project at Nadabet Indo-Pak border in which state? So नाडाबेट जो है, नाडाबेट कहाँ है जहाँ पर कि सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है अमित शाह जी ने, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये गुजरात में है, गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, ताकि जो हमारे BSF है ना, तो उनकी लाइफस्टाइल और वो किस तरह से रहते हैं, जीते हैं, ये सब आप देख सकें। जो उनके सारी आर्टिलरी होती है वो सब देखी जा सके। सो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सीमा का दर्शन कर सको, आप बॉर्डर वाला एरिया पूरा देख सको, नाडाबेट इंडो पाक बॉर्डर पे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ओके, एम क्या है? सिटीजन्स को BSF की लाइफ और वो लोग कैसे जीते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो देखने का मौका मिले। तो मिसाइल, टैंक, एयरक्राफ्ट वगैरह सब देखे जा सकते हैं। The World Bank sanctioned $350 billion to which state for implementing श्रेष्ठ प्रोजेक्ट। श्रेष्ठ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कौन से राज्य को $350 बिलियन सैंक्शन किए हैं? आंसर इज गुजरात। और ये श्रेष्ठ प्रोजेक्ट क्या है ये भी पूछा जा सकता है। सो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट जो है, सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। बेसिकली हेल्थ सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए ये पूरी फंडिंग आई है, और हेल्थ सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज़ में, ताकि अगर कोई और पैंडेमिक आए तो रेडी रह सके स्टेट। तो प्रिवेंटिव सिस्टम भी और स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ये पूरा है। ये 5 साल का पूरा एक प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें अराउंड $500 बिलियन लगने हैं। $350 बिलियन तो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, और बाकी जो है वो स्टेट बेयर करेगा खुद। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा यानी कि गुजरात से होते होते नीचे महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, है ना, फिर ऊपर आंध्र प्रदेश, और फिर ऊपर ओडिशा, ऐसे घूमते घूमते जितना भी हमारा कोस्ट लाइन है ना, सागर से रिलेटेड जो भी हमारी कोस्ट लाइन बनती है, वो पूरी जगहों पर फेज्ड मैनर में, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देती हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन फेज्ड मैनर टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस, एस्पिरेशंस ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। उनको क्या दिक्कतें आती हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए कौन सा एक इनिशिएटिव है? सागर परिक्रमा। और इसको फेज्ड मैनर में रोल आउट किया गया। पहले शुरुआत की कहीं से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से हुई। द प्रोग्राम हैज़ बीन रोल्ड आउट इन विच स्टेट इन फर्स्ट फेज? गुजरात। ओके, तो गुजरात में सबसे पहला ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, और पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं फिशरीज़ के हमारे मिनिस्टर, उन्होंने स्टार्ट किया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे, गुजरात, दीव, हाँ, यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इधर लक्षद्वीप आइलैंड। इन सब को लेते हुए सागर परिक्रमा की जाएगी। Which city is said to become the first station to be ready for India's upcoming bullet train project? इंडिया में स्पेकुलेट ये हो रहा है कि 2027 तक, 2027 तक बुलेट ट्रेन चलने लग जाएंगी। 2026 के अंदर इनका टेस्ट ट्रायल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं, ये अहमदाबाद से बॉम्बे, मुंबई तक का ये पूरा एक रूट रहेगा। और उसमें पहला जो स्टेशन डेवलप हो रहा है, दैट इज़ ऑफ सूरत।
Okay, so which city is set to become the first station to be ready for India's upcoming bullet train project? पहला सिटी जहाँ पे स्टेशन सेटअप किया जा रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज सूरत. ओके, और ये जो बुलेट ट्रेन है ये अहमदाबाद टू मुंबई वाले रूट पे रहनी है. एंड फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR. और ये किसके अंडर में, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, NHSRCL. राइट, देन व्हाट एल्स? ये जो पूरा MAHSR कॉरिडोर है इसमें 12 स्टेशन होने हैं. सूरत से शुरुआत हो रही है, फिर वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिल्मोड़ा, भरूच, मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी स्टेशन ये सारे कवर होंगे. ऑलराइट, स्पेक्यूलेटेड है 2023 तक सूरत वाला रेडी हो जाएगा स्टेशन. चलिए आ जाते हैं महाराष्ट्र पे. UNEP, that is United Nations Environment Program, has signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, with which state government to support states माझी वसुंधरा. माझी वसुंधरा यानी माई अर्थ. अब देखो माझी वसुंधरा, अगर आप थोड़ा बहुत भी मूवी देखते हो आइडिया होगा कि माझी मराठी वर्ड है ना, तो या तो गोवा या मुंबई साइड ही बोला जाता होगा. तो आप आंसर मार्क कर सकते हो कि माझी वसुंधरा ये जो कैंपेन है कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है? सो ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है. लिटरल मीनिंग होता है इसका माई अर्थ. और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि जो अर्थ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एनर्जी यूजेस और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाएगा. Which state has announced to launch Hope Express to prevent cancer? अब ये होप एक्सप्रेस कोई ट्रेन नहीं है, नाम से ऐसा लगता है कोई ट्रेन होगी, एक्सप्रेस है ना, क्योंकि होप एक्सप्रेस बेसिकली एक मशीनरी है और इंडिया में पहली बार ऐसी कोई मशीनरी आई जिससे कैंसर को प्रिवेंट करने की बात चल रही है. सो ये महाराष्ट्र के अंदर लाई गई है और महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने इसको लॉन्च किया. मोजैक 3D रेडिएशन मशीन है जो कि इंडिया में पहली बार लाई गई है और इसको कोल्हापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया है. Which state cabinet has approved the Gene Bank, a first of its kind project in India for biodiversity conservation? So जो अलग अलग endangered species हैं उनके जीन को कंजर्व करना, जीन पूल या जीन बैंक बनाना. सो महाराष्ट्र के अंदर ये काम हो रहा है टू कंजर्व नेटिव एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स और उनके बायोलॉजिकल स्पीशीज़. ओके, सो ये जो जीन बैंक है ये वाटर एनिमल्स हों या ग्रासलैंड पे रह रहे हों, उन सब से रिलेटेड है. मरीन, क्रॉप, वेटरनरी, ये सारे एरियाज. तो नेटिव स्पीशीज़ देन एंडेंजर्ड एनिमल्स दोनों, और इसके लिए 172.39 करोड़ स्पेंड किए जाने हैं और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड. सो जीन पूल या जीन बैंक कौन से स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है? महाराष्ट्र ने. Which city has announced its detailed framework to zero out carbon emissions by 2050 and became the first city in South Asia to set such a target? पूरे साउथ एशिया में पहली सिटी जिसने कि टारगेट रखा है कि 2050 यानी 2050 तक हम कार्बन एमिशंस को ज़ीरो कर देंगे. कौन सी है? मुंबई है. हाँ, बहुत अनरियलिस्टिक सा लग रहा है. इंडिया का टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस पे पहुंचने का और मुंबई ने सेट कर लिया 20 साल पहले का कि 2050 तक हमें जीरो कार्बन एमिशंस पे पहुंचना है. और पूरे साउथ एशिया में पहला ऐसा सिटी है जिसने ये गोल रखा है और इसके लिए अभी से स्टेप स्टार्ट कर दिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर के आ गए हैं. देन उसके अलावा 2100 इलेक्ट्रिक बसेस 2023 तक आ जानी है. सो सबसे पहला स्टेप इन्होंने यही किया है बिकॉज वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मैसिव फीचर. सो इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में लाने का. जिवला इज अ स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सो जिवला नाम से एक स्पेशल लोन स्कीम है. कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने की है और ये प्रिजनर्स के लिए है, उनको क्रेडिट या लोन मिल सके ताकि वो अपने फैमिली या अपने बच्चों की एजुकेशन वगैरह चालू कर सके. बिकॉज वो जेल में है, पीछे उनके परिवार कैसे संभलेगा उसके लिए एक स्टेप है. और जो भी लोग 3 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा काट रहे हैं उनको ये क्रेडिट फैसिलिटी दी जानी है और इसकी शुरुआत
पुणे की जो येरावाड़ा सेंट्रल जेल है वहाँ से की गई। सो देख लेते हैं, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स जो है उन्होंने लॉन्च किया क्रेडिट स्कीम फॉर प्रिजनर्स। ठीक है, इनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना जो भी 3 साल से ज़्यादा हैं, ताकि अपने बच्चों की एजुकेशन, फैमिली का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई लोन्स वोन्स हैं, उसको चुका सकें एट्सेट्रा। एंड विथ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई रियली होप जो भी हमने पढ़ा, डिस्कस किया, वो सब समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, आ रखा है, वो आप देख सकते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल पे स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे कवर हो गए हैं एंड सेंट्रल लेवल पे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे, वो आप देख सकते हैं। चलिए, आई विल बी लीविंग यू विथ अ थॉट एज यूजुअल। अ रिवर कट्स थ्रू रॉक, है ना, देखा होगा कई बार पहाड़ काट के नदियाँ बह रही होती हैं। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत पावर है, एकदम से आई और भिड़ी पहाड़ से और रास्ता बना दिया, नो नो नो, बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस, यानी निरंतर मेहनत करना या निरंतर किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना। पत्थर होता है, पानी टपकता है टपकता है टपकता है ना, और कुछ सालों बाद आप देखेंगे वहाँ पे गड्ढा बन चुका होता है। सो पानी में, उस पानी की एक बूंद में इतनी पावर नहीं थी, लेकिन बहुत समय तक जब वो बूंद एक जगह गिरी तो उसमें बहुत पावर हो गई। इसी तरह जब नदी रास्ता बनाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है रातों रात पहाड़ काट लेगी और आगे निकल जाएगी, लेकिन जब वो निरंतर प्रयास करती रहती है तब जा कर के वो रास्ता बन ही जाता है। सेम अप्लाइज टू अस ह्यूमंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है रातों रात आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे। एवरीबडी स्टार्ट्स अ बिगिनर। कुछ में इनबॉर्न टैलेंट होता है, कुछ में इनबॉर्न IQ बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में होगा तो ही हम सक्सेसफुल होंगे, राइट। अगर आप परसिस्टेंट हैं, अगर आप लगातार मेहनत करने का ये हुनर, ये क्वालिटी अडॉप्ट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हो, सो देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। सो हो सकता है आज आप करंट अफेयर में वीक हो सकता है आप मैथ में वीक हो, रीजनिंग में वीक हो सकता है आप हेल्थ फ्रंट पे बहुत वीक हो सकता है आप रिलेशनशिप्स में एकदम बदतर परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, एफर्ट्स पुट इन करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल मेक योर वे थ्रू। On this note, I take your leave. See you very soon. Take good care of yourself. Bye.